जी। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। गुरुजी, आपसे ना ये प्रश्न था कि अब मेरे ना पिताजी नहीं रहे, तो वो ना 3 मंथ से ना उनको पैरालाइज था। तो एक दिन पहले, मतलब वो 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुए थे, तो 17 अक्टूबर को नाइट में ना वो कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। वो आपसे हरि नाम लेना चाहते हैं। तो रात में बस मैंने उनको ना, उनकी ना शुगर लो हो गई थी, तो मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया, तो शुगर उनकी फिर कंट्रोल में आ गई थी। बट रात में ना मतलब रात में वो सो रहे थे, तो फिर ऐसी सोई रह गए थे। तो कार्तिक महीने का 2nd डे था उस टाइम ना। मेरी माँ ना पूजा करने गई थी मंदिर में, और मैं ना शिव पुराण का अध्याय कर रही थी। तो फिर पिताजी ने ना मेरा नाम लिया, तो फिर उनके प्राण फिर निकल गए। मेरा नाम लेके उन्होंने अपने प्राण उनके निकल गए। तो उनके जाने के बाद ना कई जितने हमारे रिलेटिव्स थे ना, तो उन्होंने मुझ पे ब्लेम डाला कि मैंने अपने पिताजी को मारा है। तो क्या एक बेटी अपने पिताजी को मार सकती है? तो कहने वाले कहते रहे हैं, इसमें आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं? कहने वालों का काम क्या है? कहना, कहने दो। आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना होइए। मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो उनका संस्कार, पिंडदान, ये सब मैंने ही किया था। तो जब मैं हरि नाम करती हूँ। ए बेटा, बच्चे को थोड़ा घुमा दो, ले जाके बाहर काहे रुला रहे हो? जाओ घुमा के आओ उसको, जाओ दिल्ली बम्बई दिखाओ। जब भी मैं हरि नाम करती हूँ ना, तो मुझे ना वही सब याद आता है कि मैंने उनको कैसे अग्नि दी थी। उनके आँख भी खुली हुई थी और मैं उनके आँखों में शहद डाल रही हूँ, पिंडदान कर रही हूँ। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो भूल नहीं पाती मैं। कोई बात नहीं, भुलाना तो पड़ेगा। इन सब चीज़ों को याद रखने से भी क्या फ़ायदा है? कैसे भुलाऊंगी मैं? कथा सुनिए, कथा सुनिए, इसी से भूलेगा। जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। हम सबको एक दिन मरना है। पिताजी आपके कितने साल के थे? 56। तो 56 ठीक है। आपके पिताजी की आयु इतनी थी। आप ये सोचो कि जब आप जन्म ली थी, आप छोटी थी, तब आपके पिताजी की मृत्यु होने वाली रही होगी। लेकिन भगवान ने किसी कारणवश, आप लोगों के पुण्य के कारण, इतने साल आपके साथ वो रह पाए। ये अवसर ईश्वर ने दिया। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो राधा रानी से यही प्रे करके आई थी कि वो ठीक हो जाए। मैं तो इसीलिए उनको अपने पास लेकर आई थी, पिताजी को। मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में ही चले जाएंगे वो बहुत पहले चले जाने वाले थे, आपके जन्म के बाद। लेकिन इतने वर्षों तक वो रहे, क्योंकि कोई पुण्य था जो इतने वर्षों तक रखा। लेकिन जब उनको टाइम पूरा हुआ, समय सबका आता है। स्वामी विवेकानंद जी एकदम 40 साल की उम्र में चले गए, 39। स्वामी आद्य शंकराचार्य जी 29। इतनी कम आयु में सिधार गए, भगवत धाम चले गए। तो भगवान के धाम में कोई कब चला जाए, ये हम और आप निश्चित नहीं करते, डिसाइड नहीं करते। ईश्वर के यहाँ से सब फिक्स होता है। जन्म विवाह मरण गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। इसलिए परेशान नहीं होना, केवल कथाएं सुनो, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ, सब भगवान की सेवा करो, खूब बढ़िया से। क्या वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे? किसी रूप में कभी नहीं आएंगे वो? क्यों नहीं मिलेंगे? गुरु के रूप में पिता ही होता है। माँ है आपकी, तो माँ के रूप में माँ बाप दोनों हैं, ये समझो। माँ में पिता को देखो और गुरु में अपने पिता का दर्शन करो। गुरु पिता ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी राधे राधे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पति 5 महीना पहले ही गुजर गए, लेकिन मैं आपकी कथा बहुत प्रेम से सुनती हूँ। उससे बहुत हमको मन में शांति हुई है। शांति हुई है। आपका कथा मैं बहुत प्रेम से सुनती हूँ। प्रश्न क्या है? गुरु जी, मेरे बेटा को, छोटे वाला, मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के को तो नौकरी सही है, एक लड़का अपने बिजनेस किया। बिजनेस में उसको 10 लाख रुपया का घाटा लगा।
फिर वो सरवा नौकरी करने लगा। नौकरी में भी नौकरी लगती थी और छूटती थी। अब आप नौकरी बिजनेस ना जपो, आप सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अपना समर्थ हैं, कर लेंगे। आप केवल भगवान का नाम जपो। आप ज़्यादा चिंता, आप पुण्य करो। आप माँ बाप जितना पुण्य करेंगे, भगवान का जितना भजन, बच्चे उतने अच्छे होते चले जाएंगे। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का जीवन अच्छा होता है। इसलिए आप भगवान में मन लगाओ, बच्चे अपने आप संवर जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही है, माँ बाप ही वो जड़ हैं, बाढ़ हैं पूत पिता के धर्मा। आप भगवान में मन लगाओ। अब आप भगवान में मन नहीं लगा रही हो, बेटा बेटा मन लगा रही हो। मन भगवान में लगाओगी, बेटा अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये मेरा पोता है गुरुजी, फिर ये भी पोता पढ़ता लिखता नहीं है। आप जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझाती। खड़े हो जा पोता। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अभिषेक। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ लेते हो? हाँ। अच्छा, लिख लेते हो? हाँ। हैं? बहुत खराब नंबर लाता है। कितने खराब नंबर? बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। पास पर नंबर लाता है। पास कितने में हो जाते हो? 56 तक आ जाता है। हाँ, 33 में पास होते हैं, 33 में। हाँ, 33 तक पास होते हैं। तो आप 56 कह रहे हो? हाँ, तो उतने आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कितने की इच्छा है? और आगे तो इच्छा होती है ना। तो उसके लिए पढ़ो मन लगा के। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। तो अभी पास हो गए? इस बार रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी 9वीं में था, 10वीं में अच्छा, गया। आप गए तो अच्छा पढ़ना बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। मोबाइल तो नहीं चलाते? चलाते हैं। अब मोबाइल कम चलाना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना बेटा। चलो, अच्छा। और किसका है? यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी तो चाहिए। ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी। घर पे ही रही? जी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती, मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी। लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थीं, जी। पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, जी। वो गाय का गोबर उठाती थीं। जी।
तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है जी और कह रही हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है। गाय से उन्हें दुर्गंध आती जी। है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी। बोलो हाँ। लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। जी पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। जी यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। जी आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूप न खा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप न खा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है। माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो। आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। जी तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, जी वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जी जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं। पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास। देखा दे रही बिल्कुल हैं? देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में लो। बात की। माइक पास में। मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ न जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी। जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं।
कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, समझेंगे, जरूर समझेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, पहली बात तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन मिलके, और यहाँ का आप जो अन्नदान और माताओं की सेवा कर रहे हैं ये देख के हमें इतनी प्रसन्नता हुई। आज तक मैं साधु संत पे विश्वास बहुत कम करता था, क्योंकि पहले के जो थे कई साधु संतों को हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक महिला ने अपनी दुख भरी कहानी महाराज जी को सुनाई, जो कि उसके पिताजी की मौत हो गई और उसका सारा ब्लेम उस लड़की के ऊपर रिश्तेदारों ने लगा दिया। तो दोस्तों, महाराज जी ने कैसे उस लड़की का समाधान किया आपने भली भांति इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।